हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जैसा ही मेरा नाम आता है, मेरा वीडियो आता है, तो मैं एक प्रोफेशनल कोर्स के रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आता हूं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार्टेड अकाउंटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जो अकाउंटेंसी के बारे में मैंने बताया था, राइट। तो अकाउंटेंसी अलग होता है और चार्टेड अकाउंट उसका ही हिस्सा होता है दोस्तों, बट इट इज़ डिफरेंट। तो पर्टिकुलर एक कोर्स के ऊपर मैं आज बात करूंगा, चार्टेड अकाउंट किस तरह से बनते हैं, क्या होता है ये, क्या क्या कोर्सेस एंड ड्यूरेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी आपको इसमें, और एडमिशन किस तरह से लिखा जाएगा, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बताएंगे आपको, टॉप रिक्रूटर्स, सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों मेरे द्वारा। हमारे विकास जी और हमारे जो अभिषेक सर हैं वो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं दोस्तों, उनके भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू विथ बेसिक डेफिनेशन। चार्टेड अकाउंट डील्स विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कैरीज आउट ए फाइनेंशियल ऑडिट्स। जी हाँ, ये मेनली जो है आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी कंपनी का अगर कोई ऑडिट करना है, लॉस प्रॉफिट के बारे में जानना है कि कितना इन्होंने अगर कुछ गड़बड़ की होगी, राइट, टैक्स प्रॉपरली नहीं बना होगा, तो फाइनेंशियल ऑडिट्स करते हैं दोस्तों। नॉट ओनली फॉर प्राइवेट, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के भी जो है ऑडिट्स किए जाते हैं, राइट। सो ये जो है ही इज़ ऑल्सो वर्क एज ए प्राइवेट एडवाइजर और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, बैंकरप्सी अगर कोई हो जा रहा है, राइट, उसको संभालने के लिए चार्टेड अकाउंट को यूज़ किया जाता है। कोर्सेस एंड ड्यूरेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे 5 साल लगते हैं दोस्तों सीए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे 3 लेवल के कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो है सीपीटी, जो कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहा जाता है। दूसरा जो है आईपीसीसी, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कम्पिटेंसी कोर्स कहते हैं। और तीसरा जो है एफसी कहा जाता है दोस्तों, फाइनल कोर्स इसको कहा जाता है। सो जो कोई भी स्टूडेंट्स अगर +2 एग्जामिनेशन क्लियर कर देते हैं तो वो फाउंडेशन लेवल टेस्ट पे जाते हैं दोस्तों, जो कि आईसीएआई के द्वारा इसको कैंडिडेट किया जाता है। जैसे ही आप उसको पास करेंगे तो आपको 3 साल का एक इंटर्नशिप, जिसे हम आर्टिकलशिप कहते हैं इनकी लैंग्वेज में, वो करना पड़ता है विद ऑडिट और अकाउंट फ्रॉम। उसके बाद आप जो है फाइनल कोर्स में अपीयर होते हैं दोस्तों, राइट। और फाइनली आपको एक डिग्री दी जाती है, चार्टेड अकाउंटेंसी का लक़ब आपको दिया जाता है। एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन की बात करें, देखिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड आप कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्स है दोस्तों। एंड उसके बाद जो है आप जो भी ग्रेजुएशन विद कॉमर्स स्ट्रीम पास करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। एंड जॉब्स एंड करियर्स की बात करें, देखिए यहाँ पे न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जब तक इकोनॉमी रहेगी, जब तक हमारा देश चलता रहेगा, इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे इकोनॉमिक लाइफ। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इन इंडिया एंड ऑल्सो इन अब्रॉड, याद रख लीजिए। तो जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक मेंबरशिप आ जाती है, आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है आईसीएआई के द्वारा। ओके, तो आपको एक प्रोफेशनल या फिर अथेंटिकेटेड सीए प्रोफेशनल आपको कहा जाता है दोस्तों। कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो सीए हायर करते रहते हैं फॉर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशंस के संभाल सकें लोग। आप जो फाइनेंस एडवाइज़र की तरह काम कर सकते हैं एज ए मैनेजर, डायरेक्टर्स, फाइनेंशियल कंट्रोलर्स। ओके, अगर कोई टैक्सेशन का गड़बड़ हो गया तो वहाँ पे जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, राइट। कंसल्टिंग विद द कंपनी, वो भी आप डील कर सकते हैं दोस्तों। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो बैंक्स हो गया, ऑडिटिंग फर्म्स हो गया, फाइनेंस कंपनीज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, तरह तरह के ऐसे टॉप रिक्रूटर्स हैं ऑफ चार्टेड अकाउंट। इस तरह से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। एंड यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी जान लीजिए। आपको एक चार्टेड अकाउंट का जिम्मेदारी क्या होता है। पहला जो है आपको ऑपरेटिंग अकाउंट्स, ठीक है, मैनेजिंग द टैक्स। कई कंपनी इसीलिए हायर करते हैं आपको ताकि उनका टैक्स बचा पाएँ, आप उसको मैनेज कर पाएँ। बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल हो गया दोस्तों, या फिर उस कंपनी के जो लेबर्स होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके वेजेस को, उनकी सैलरीज को प्रॉपरली टैली कर पाए, राइट। इंटरनल ऑडिट्स कर पाए, फॉरकास्ट कर पाए कि आगे जाकर कितना खर्चा होने वाला है, एक्सपेंडिचर को मॉनिटर कर पाए। तरह तरह के ड्यूटीज़ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं चार्टेड अकाउंट्स के, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी की बात करें, देखिए यहाँ पे चार्टेड अकाउंट का जो जॉब है इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन इंडिया।
एंड यहाँ पे जो एवरेज सैलरी होती है जो सीए प्रोफाइल की, वो 3 to 6 लाख पर एनम होती है दोस्तों। एक फ्रेशर के लिए बोल रहा हूँ मैं, फ्रेशर के लिए ही 3 to 6 लाख पर एनम होती है। अगर आपको एक्सपीरियंस मिल जाए ना, इन फैक्ट इट विल गो अप टू 8 to 9 लाख पर एनम, राइट। देख सकते हैं उसके अलावा भी कंपनी की तरफ से आपको कई तरह के पर्क्स दिए जाते हैं, अलावेंसेस दिए जाते हैं टाइम टू टाइम, राइट। तो दिस इज़ अ बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया ऑफ चार्टर्ड अकाउंट। डोंट कंफ्यूज विद द करियर इन अकाउंटेंसी, वो अलग है। मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, ये चार्टर्ड अकाउंट के बारे में हम सेपरेटली पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, उसी का ही एक पार्ट है। तो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया अबाउट इसकी सैलरी क्या होती है, कौन कौन रिक्रूटर्स हैं, करियर एंड स्कोप किस तरह से होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।